क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य, करुणा, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज इस सारी दुनिया में फैली हुई ये माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्ग आरोहण का पर्व मना रही है। प्रिय विश्वासियों, today the church, the mother church, celebrates the solemnity of the ascension of our Lord Jesus Christ. और जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त मृत्यु में से जी उठने के बाद 40 दिन तक और इस संसार में रहते हुए बार बार अपने और प्रेरितों को दर्शन देकर और उनके विश्वास को दृढ़ बनाया, मजबूत बनाया। जब भी उनको दर्शन देते थे और उनको ये समझाते थे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें शांति मिले और तुम विचलित नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ करके और उन्हें संदेश दिया। और साथ साथ स्वर्ग राज्य के बारे में और सुसमाचार को फैलाने के बारे में और बार बार उनको यह प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के उस महापर्व स्वर्ग आरोहण का पर्व मना रही है। प्रिय विश्वासियों, आज के ये तीनों पाठों का यह मूल सारांश कहें और वो है और ईश्वर हमारे साथ हैं। ये पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ, ये तीनों हमें ये सुनिश्चित करता है कि और पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त भले शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे ईश हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त और हम में है, आप में है, ये समाज में है, ये संसार में है, हमारे परिवार में और उपस्थित है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यदि और हमारे बाइबल, अपने पवित्र बाइबल के बारे में, अपने बाइबल के पन्नों को खोल कर देखिए और पुराने विधान से ऐसे एक दो लोग हैं जो और स्वर्ग आरोहित हुए हैं, स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। येनोक और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय और 5 और 24 वाक्य में पढ़िए। वहाँ येनोक काफ़ी सालों से, लगभग 300 साल से और ईश्वर के साथ साथ चलता था, ईश्वर के साथ जुड़े थे और ईश्वर के आज्ञाकारी बने थे और एक पवित्र जीवन उन्हें बिताया और पिता परमेश्वर के और आज्ञाकारी बने थे, और इसलिए और ईश्वर ने चलते चलते उसको स्वर्ग में उठा लिए गए। अब उसके बाद और दूसरा राजा का ग्रंथ और अध्याय 2 पद संख्या 22 में भी हम देखिए, और नबी एलिजा और उसको भी ये बाउंडर के द्वारा और उसको स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और उन्होंने एक साक्षीमय जीवन बिताया, सच्चा परमेश्वर के अनुभव दिलाया इजरायली लोगों को। वह भी एक पवित्र जीवन बिताए और ईश्वर के आज्ञाओं को, आदेशों को उन्हें अपने दैनिक के जीवन में पालन किया। प्रभु के लिए एक उत्तम साक्षी बन गए हैं। साक्षीमय जीवन के कारण उन्हें भी और चलते चलते बाउंडर के द्वारा और ईश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। और फिर नए विधान में हम देखते हैं माँ मरियम ईश्वर की आज्ञाकारी थी और ईश्वर की मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सहयोग दिया और प्रभु के वचनों पर, ईश्वर के वचनों पर पूर्ण आस्था रखी, विश्वास रखी और एक आदर्श जीवन बिताया और मुक्ति योजना को पूरा करने में अपने सहयोग को उन्हें प्रदान किया है। और इतना ही नहीं, मुक्तिदाता को एक संसार में लाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और ईश्वर के वचन को, आदेशों के आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रख के उनके मनन चिंतन करते हुए हम सबों को और प्रभु यीशु के हो जाने के लिए वो हमें मार्गदर्शन देती रहती है।
और इसलिए और ईश्वर ने माँ मरियम को भी और शरीर आत्मा के साथ उन्हें स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त और पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त भी और स्वर्ग में उठा लिए गए करके आज के पहले प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 हमें ये बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पहला जो 3 व्यक्ति थे और उनके स्वर्ग आरोहण होना और प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण होने का थोड़ा सा फर्क है। और ये एनोक हो या फिर नबी एलिया हो या माँ मरियम, ये सभी संसार से पैदा हुए लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार के और संसार के नहीं है। वह ईश्वर होते हुए भी मनुष्य धारण करके हमारे बीच में रहने के लिए, आपको मुझको सारे संसार को बचाने के लिए, और प्रभु यीशु मनुष्य धारण कर बनकर इस संसार में आए। और लेकिन जहाँ से आए और पिता परमेश्वर के यानी स्वर्ग से आए और मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होकर दोबारा वापस और स्वर्ग में जा रहे हैं। बाकी अन्य 3 लोग ऐसे नहीं हैं। वह स्वर्ग यहाँ से धरती से स्वर्ग गए, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग से आए और अपने मिशन कार्य को उन्हें संपूर्ण रीति से संपन्न किया और उसके बाद और वापस स्वर्ग में चले गए हैं। और यही एक महत्व है इस त्यौहार में। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु का स्वर्ग का आरोहण और हमें क्या बतलाता है, क्या सीख देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त मरने से पहले और अपने शिष्यों को ये मरण वाक्य या मरण संदेश क्या दिया है। अक्सर हमारे परिवार में हम लोग देखते हैं, है ना, जब कोई भी व्यक्ति, हमारे पिता हो या माँ हो, ये बड़े लोग को मरने से पहले अपने बच्चों को बुलाकर और उनको बताते हैं, अंतिम संदेश देते हैं। द लास्ट विल जो कहते हैं, वो बताए कि बेटा तो यहाँ ये से रखा हूँ, ये आप लोग के इसमें आपस में बांट लेना, या फिर आपके नाम से ये करके रखा हूँ, ये सब आपके लिए। ऐसे करके अपनी आखिरी इच्छा को प्रकट करते हैं और उसको विल कहे और आखिरी संदेश कहें। ये मरण संदेश आप उसको देते हैं, मरने से पहले देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी और एक आखिरी संदेश अपने शिष्यों को, प्रेरितों को उन्हें दिया है। क्या है? आज के और पहला पाठ में हमने सुना, प्रेरित चरित्र में हमने सुना अध्याय 1 और 8 में प्रभु कहते हैं, और तुम लोग दुनिया के और पृथ्वी के सब दूर छोड़ जाकर वहाँ सबको शिष्य बनाओ। गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मेक एवरी नेशन द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। यानी दुनिया के कोने कोने में जाओ, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को फैलाओ और वहाँ लोगों को और एक संदेश दो और उन्हें और प्रभु यीशु के एक साक्षी बनने के लिए उनसे कहो करके और एक कर्तव्य प्रभु ने दिया है। 3 प्रकार की जिम्मेदारी प्रभु यीशु ने और अपने शिष्यों को और देकर चले गए थे। और पहला है, जैसे आज ही के सुसमाचार और मार्क सुसमाचार अध्याय 16 और 15 से 20, और ये कहता है संसार के कोने कोने में जाकर सभी राष्ट्रों को और शिष्य बना दो। मेक एवरीवन द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। प्रिय विश्वासियों, जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, आपके ये सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। जो लोग विश्वास नहीं करेगा उनका दंड वो भोगेंगे। लेकिन आप और विश्वास आज को ये सुसमाचार के प्रचार करो। जो लोग विश्वास करेंगे उनका भला होगा, और जो लोग उसको विश्वास करते हैं वो चमत्कार करेंगे और उनके ऊपर ईश्वर की अनुपम कृपा बरसेगी और ईश्वर उनके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के अनाइटिंग अभिषेक उनके साथ रहेंगे और उसी के बलबूते पर वो लोग चमत्कार करेंगे और नवीन भाषाएं बोलेंगे और अवधूतों को निकालेंगे, और जो ईश्वर जिनके ऊपर वो लोग हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और उस रोगी को चंगाई मिलेगी।
यानी इतनी एक पावर है, यानी जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को दिए गए ताकि हम दूसरे लोगों को प्रभु यीशु के चेले बना सकते हैं, शिष्य बनाने के लिए। और दूसरों को शिष्य बनाने से पहले और हमें एक अच्छे शिष्य बनना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के वरदानों को, पवित्र आत्मा के वरदानों को, कृपाओं को प्राप्त करना और प्रभु के उस वचन पर विश्वास करना और हमारे लिए एक बड़ा काम है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वह कई प्रकार के चमत्कार करेंगे और विषैले सांप को भी उठा लेंगे। यदि विषैले सांप उनमें काट भी जाए फिर भी वो लोग, उनकी कोई हानि नहीं होगा, कोई मरेंगे नहीं। और ये अंधे हैं, लंगड़े हैं और उन सब को चंगाई करेंगे। जिसके ऊपर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हाथ रख कर प्रार्थना करेंगे और उनके सभी रोगों से और मुक्त हो जाएंगे और उन्हें स्वस्थ प्राप्त होगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए हैं। क्रिस्तीय लोग, मसीह के लोग, फादर लोग, सिस्टरगण हैं, हम सब ईश्वर के द्वारा बुलाए गया है सदियों से और हमें ये से सुसमाचार की शिक्षा दिया गया है। क्या आज तक हम एक शिष्य बने? क्या जब हम दूसरे के हाथ पर, सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने से कुछ होता है या नहीं होता है? ये मनन चिंतन करने का समय है। प्रभु यीशु क्रिस्त से स्वर्ग आरोग्य होकर आज कितने 2023 साल हो गया, लेकिन आज भी हम संपूर्ण रीति से शिष्य नहीं बने और इसलिए दूसरों को भी शिष्य बनाने में असमर्थ और दूसरों को शिष्य बनाने में या सही मार्ग दिखाने में दिक्कत आती है कि हम में कुछ कमी है। प्रिय विश्वासियों, पिछले साल एक कार्मल की एक टीचर और के निशा प्रमोद करके वो कैंसर से पीड़ित थे और कई इलाज चल रही है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती हुई जा रही थी। और वह एक दिन और मेरे पास आकर और सिस्टर के कहने पर मेरे पास आकर प्रार्थना करवाने के लिए आई। ये कि दूसरे धर्म के होते हुए भी और मेरे पास प्रार्थना में भरोसा रखते हुए आई और मैंने उससे कहा, जीसस नेवर फेल्स, जीसस इज़ द बेस्ट हीलर। क्या आप उन पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। वह तो ईश्वर हैं, सबका ईश्वर एक ही है, इसलिए उस परमेश्वर पर विश्वास करने में कोई तकलीफ नहीं, कोई परहेज नहीं। मैं प्रभु पर मैं पूरा विश्वास करने के लिए तैयार हूँ करके उन्हें अपने विश्वास को प्रकट किया। मैंने उनको यही कहा, प्रभु यीशु ने और योहन सुसमाचार अध्याय 14:14 में ये कहते हैं, मेरे नाम पे और जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें वही प्रदान करूँगा करके प्रभु ने कहा। और योहन सुसमाचार अध्याय 16 और 23 में प्रभु कहते हैं, जो कुछ मेरे नाम पर मेरे पिता से मांगोगे मेरे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा करके उन पर इस पर और विश्वास करते हुए प्रार्थना करो या ईश्वर पर विश्वास प्रकट करो। प्रभु तू ही मेरी चंगाई दाता है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है और तू ही मेरा रक्षक है। You are my salvation, Lord. I trust in you. I believe in you. You can heal me, Lord. I am your devotee. I believe in you, Lord. और इस प्रकार की प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15:26 में कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे और मेरे आदेशों के निभाओगे तो मैं तुम्हारा चंगाईदाता बन जाऊंगा करके प्रभु यीशु ने कहा। और इन यीशु वचन को बार बार दोहराइए और ईश्वर निश्चित रूप से आपकी चंगाई करेंगे। मैंने उनको यह संदेश दिया। प्रिय विश्वासियों, हमारा परमेश्वर सिर्फ सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर और सिर्फ सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सृष्टि करके छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर दया न करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हमारे सारे दुखों को सुनने वाला, सुनकर उसकी मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर है।
और इसलिए प्रभु ये स्तोत्र गीत में कहते हैं, 50 में कहते हैं, और 91 में Psalm 50 में कहते हैं, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और आपकी जब जब आप मेरा नाम लेकर पुकारेंगे, मैं तुम्हारे उद्धार करूंगा और तुम मेरे महिमा गाओगे करके प्रभु ने कहा। इसलिए रोज ईश्वर से प्रार्थना करो करके मैंने उनको ईश्वर का वचन को दिया है। और वह रोज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए प्रभु के इन वचनों को यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करती आई। और कुछ दिन पहले और इसी साल जब मिली और उन्हें कहा, फादर बहुत ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनने के बाद, आपकी प्रार्थना करने के बाद और ईश्वर ने मुझे चंगाई, ये कैंसर से मुझे चंगाई किया, मुझे मुक्त कर दिया करके उन्हें धन्यवाद देने लगे। मैंने कहा, ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ना मेरी प्रार्थना है, मैं सिर्फ एक माध्यम है, मैं प्रभु के चेला हूँ। और इसलिए जो कुछ आपकी क्या ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने और आपकी चंगाई किया, इसलिए ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की आराधना करो करके मैंने कहा। प्रिय विश्वासियों, आज वो और इस कैंसर की बीमारी से और मुक्त प्राप्त हुआ है। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो। ये धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सब सारे ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड एवरीथिंग टू यू लॉर्ड जीसस। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही है प्रभु यीशु के शिष्यों का कर्तव्य है। यदि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूँ, उनके आज्ञाकारी बनता हूँ, तो जाके ईश्वर मुझे वो शक्ति और अभिषेक, चंगाई करने का अभिषेक मुझे दिया है। जब मैं दूसरे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उनकी चंगाई प्राप्त हुआ है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार के और शिष्य बनने के लिए प्रभु यीशु हम में से हर एक ईसाई मसीह के लोगों को उनने बुलाया है, हमें बपतिस्मा दिया है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 में कहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करो। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा और उन्हें सामर्थ्य आपको प्रदान करेंगे, और उसके बाद आप जाके दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को सुनाओ, सभी राष्ट्रों का और उसके चेले शिष्य बनाओ करके प्रभु कहता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, आज ही के पहले पाठ में और प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 में 8 में भी हमने यही देखा। ये दुनिया के और सब दूर जाकर और दूसरी दुनिया के और हर छोर, आखिरी छोर तक जाकर और उनके और के साक्षी बनो, मेरे साक्षी बनो। गो ऑल ओवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड बेयर विटनेस टू मी। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते आपको और मुझको, भले आपके एक टीचर के रूप में, पुरोहित के रूप में, सिस्टर के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में, डॉक्टर के रूप में, ऑफिसर के रूप में, कलेक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, नर्स के रूप में आपको बुलाया है, सामर्थ्य दिया पवित्र आत्मा से, और कहा तुम मेरे लिए साक्षी बनो। हमें साक्षी बनना बहुत ज़रूरी है। वी शुड बेयर विटनेस टू जीसस क्राइस्ट। हमारी बोली कैसी है, हमारा क्रिया कैसा है, हम अपने जीवन शैली द्वारा आज दूसरों के सामने और एक गवाही देना बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार के शब्द को प्रयोग करते हैं, नुकसान देने वाले शब्द, गाली गलौज और निंदा करने वाला शब्द और दूसरे को नीचे गिराने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी सोच कैसी, हमारे विचार कैसे हैं, और इसी से दूसरों के सामने क्या एक आदर्श, एक नमूना प्रस्तुत कर पाते हैं, क्या एक अच्छी गवाही दे सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त और ये स्वर्गारोहण के द्वारा हमें यही शिक्षा देते हैं। और चौथा एक शिक्षा हमें ये प्राप्त होते हैं, और प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं भूलूंगा नहीं, आपसे अलग नहीं होऊंगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहते हैं, मैं संसार तक और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
और भले मैं पिता के पास जाऊंगा, वहां जाके तुम्हारे लिए जगह प्रबंध करने के लिए मैं जा रहा हूँ। యోహాను सुसमाचार अध्याय 14 और पद संख्या 2 और 3 में ये कहते हैं, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए एक जगह का प्रबंध करने आ रहा हूँ, प्रबंध करने के बाद आकर फिर आपको भी वहीं लेके चलूँगा। देखिए कितना दयालु करुणामय ख्याल रखने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु कहते हैं, मैं इस संसार के अंत तक, तुम्हारे मृत्यु तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और योशुआ के साथियों ने कहा, मूसा के साथ भी ईश्वर ने कहा, मूसे तुम अकेले नहीं है, इस 40 साल की यात्रा में तुम अकेले नहीं है, मेरा समूह आपके साथ चलेगा। माई प्रेजेंस विल गो along with you, you are not alone, don't be disappointed, don't be discouraged, don't lose your hope करके प्रभु अब परमेश्वर ने और उनको एक संदेश दिया। और योशुआ के साथ साथ अब उनके प्रभु ने भी पिता परमेश्वर यही आश्वासन देते हैं। और कोई भी समस्या हो और कोई भी दुश्मन हो और जीवन के अंत तक तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं होगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे परिवार के साथ रहूँगा, तुम्हारा बिजनेस के साथ रहूँगा, तुम्हारी पढ़ाई के साथ में रहूँगा, तुम्हारी नौकरी के साथ में रहूँगा, मांगो मैं तुम्हें दूंगा करके। और प्रभु यीशु क्रिस्त एक आश्वासन देते हैं, प्रिय विश्वासियों, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं करके। और अब योशुआ को प्रभु ने कहा, वैसे आज यीशु क्रिस्त कहते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त, स्वर्ग आरोगित प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं सदा काल तक, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप के और अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या मैं प्रभु यीशु के सच्चे चेले हूँ, दूसरों के चेले बनाता हूँ? क्या कोने कोने में, मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, कस्बों में मैं जाके प्रभु का सुसमाचार को फैलाता हूँ अपने जीवन शैली द्वारा, अपने वचन द्वारा, मेरी सोच विचार के द्वारा, मेरी आदतों के द्वारा, मेरे कैरेक्टर के द्वारा? और तीसरा, क्या हम प्रभु यीशु के और साक्षी बनते हैं, साक्षी में ये जीवन बिताते हैं, यनोह के समान, मूसा के समान और एलिया के समान, माँ मरियम के समान या फिर प्रेरित के समान? क्या मैं एक साक्षी में ये जीवन बिताता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु की आज्ञाकारी बना हूँ? और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे। तो आइए प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में अब आरोगित किए हैं, उसी प्रकार प्रभु हम भी और इस संसार के पापमय सागर में डूबे हुए हैं, हम भी आपके समान और इससे ऊपर उठना चाहते हैं और ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। प्रभु हम पापमय जीवन में अभी जीवन से ग्रस्त हैं और तनाव से ग्रस्त हैं और परेशानियों से ग्रस्त है। प्रभु इसमें से बाहर निकलने की, इसमें से ऊपर उठने की हमारी कृपा करें। हमारे बिजनेस डाउन हुआ है, हमारे पारिवारिक जीवन टूट पड़ा है और हमारे रिश्ते भी और उसमें रिश्ते में भी दरार हैं प्रभु। और इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की हमें शक्ति बल नहीं है, आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है प्रभु। अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान करे और पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें आलोकित करे प्रभु, ताकि हम हिम्मत साहस पाकर इस दुनिया के ऊपर से उठकर और हम आपके समान और स्वर्ग राज्य में एक दिन पहुंचने की हमें कृपा प्रदान करे। इस दुनिया की मुसीबतों को, दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों के सामने करने का धैर्य साहस हमें प्रदान करे। हम अपने परिवार में और जहाँ भी हम कार्य थे वहाँ एक प्रभु यीशु के अच्छे चेले बने, साक्षी में यह जीवन बिताए, ताकि दूसरे लोग भी हमें देखकर प्रभु के चेले बन सके। ये प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।